सीमित करने वाले विश्वासों को खत्म करना। सारे विश्वास काल्पनिक सीमाएं हैं। मेरी गुरु। विश्वास क्या होता है? विश्वास सिर्फ एक विचार है जिसे हम बार बार सोचते हैं जब तक कि हमें इस पर भरोसा नहीं हो जाता। सारे विश्वास सीमित होते हैं क्योंकि वे मन से उत्पन्न होते हैं। आइए एक उदाहरण देखते हैं। यह विश्वास कि कोई चीज इतनी अच्छी है कि सच नहीं हो सकती। पहले हम इसे दूसरों के मुंह से सुनते हैं, फिर हम यह विचार खुद सोचने लगते हैं। कुछ समय बाद हमें भरोसा हो जाता है कि यह सच है और फिर हम संसार में इसका प्रमाण देखने लगते हैं। जिस पल हम इसके सच होने पर विश्वास कर लेते हैं, उसी पल यह विश्वास हमारे अवचेतन मन में बैठ जाता है और यह हमारे अवचेतन में एक स्वचालित प्रोग्राम की तरह काम करने लगता है तथा संसार में खुद को प्रकट करता है और अपनी सच्चाई को हमारे जीवन में बार बार साबित करता रहता है। हर विचार हानि रहित है जब तक कि हमें उस पर विश्वास नहीं होता। बायरन गेटी। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि अहम क्या कहता है, महत्वपूर्ण तो यह है कि इसके कहे पर आप कितना विश्वास करते हैं। विश्वास अपने जैसे दूसरे विचारों को भी ऊपर उछालते रहते हैं और ये विचार रिकॉर्डिंग की तरह बजते रहते हैं। कोई चीज इतनी अच्छी है कि सच नहीं हो सकती। इस विश्वास के साथ अवचेतन मन इस तरह के विचारों की धुन भी बजाने लगेगा। जब मैं इतना खुश महसूस करता हूँ तो मुझे महसूस होता है जैसे कोई बुरी चीज होने वाली है। इसका अधिकतम आनंद ले लो, यह कायम नहीं रहने वाला। किसी अच्छी चीज के बाद हमेशा कोई बुरी चीज होती है। मैं घबरा रहा हूँ क्योंकि आमतौर पर मेरे साथ अच्छी चीजें नहीं होती। यदि कोई चीज इतनी अच्छी महसूस होती है कि सच नहीं हो सकती, तो आप शर्त लगा सकते हैं कि ऐसा ही है। ये विचार शायद आपके लिए जाने पहचाने हैं, जिससे यह साबित होता है कि वे मन की रिकॉर्डिंग है और इन्हें सबका मन बजाता रहता है। ये आपके लिए अनूठे नहीं हैं। मेरी गुरु ने कहा था, कल्पना करें अगर आप फोन उठाएं और दूसरी तरफ से कोई रिकॉर्डिंग कहे, यह एक रिकॉर्ड किया हुआ संदेश है। इसी समय अपना सारा पैसा इस बैंक अकाउंट में डाल दें ताकि हम इसे सुरक्षित रख सकें। क्या आप ऐसा करेंगे? क्या आप रिकॉर्डिंग पर विश्वास करेंगे? नहीं, जाहिर है आप इस पर विश्वास नहीं करेंगे। तो फिर आप अपने मन की रिकॉर्डिंग पर विश्वास क्यों कर लेते हैं? आपके विश्वास आपका अनुभव उत्पन्न करते हैं। हम अपने विचारों और विश्वासों को प्रक्षेपित करते हैं। वे हमारे अनुभव के रूप में हमारी ओर वापस लौटते हैं। डेविड बिंगम। आप जो भी विश्वास करते हैं वही आपके अनुभव में आएगा। इसीलिए यह बहुत मायने रखता है कि आपका विश्वास क्या है। अविश्वासों में इतनी शक्ति होती है कि इसे आणविक शक्ति कहा जा सकता है, क्योंकि वे लगातार खुद को आपके जीवन में प्रकट करते रहेंगे और अपने अनुरूप परिणाम देते रहेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे सच है या नहीं। अगर आपने अवचेतन में विश्वास का बीज बो दिया है तो यह फल देगा। मिसाल के तौर पर, अगर आपके मन में यह विश्वास हो कि आपको सिर्फ ज्यादा कड़ी और लंबे समय तक मेहनत से ही ज्यादा पैसा मिल सकता है, तो आपको बहुत सारी जगहों से अप्रत्याशित पैसे नहीं मिलेंगे जिनकी आपको उम्मीद नहीं थी। आपका विश्वास दूसरे स्रोतों से पैसे मिलने को रोक देता है। इस तरह हम अपने विश्वासों के जरिए खुद को सीमित कर लेते हैं। जब किसी व्यक्ति, परिस्थिति या स्थिति के बारे में आपको कोई विश्वास होता है, तो आपको इसका अनुभव करना होता है। जब तक कि विचारों के पीछे आपके विश्वास की ऊर्जा ना हो, तब तक उनमें अपनी खुद की कोई शक्ति नहीं होती। दुख का केवल एक ही कारण है, वे झूठे विश्वास जो आपके सिर में हैं, व्यापक विश्वास जो इतने सारे लोगों के हैं कि आपके मन में कभी उन पर सवाल करने का विचार ही नहीं आता। एंथनी डी मेलो। दुख केवल इस बारे में झूठे विश्वासों से उत्पन्न होता है कि जीवन दरअसल क्या है। हम अपने विश्वासों के प्रति बहुत लगाव भी रख सकते हैं, भले ही उनकी वजह से सच्चा तनाव और कष्ट उत्पन्न हो रहा हो और हम दुख में रहते हों। हमारे विश्वास हमारे गरीब रहने का सहयोग करते हैं, हमें बीमार रख सकते हैं, हमें डर भर सकते हैं और हमारे संबंधों को नुकसान पहुंचा सकते हैं या नष्ट कर सकते हैं। ये ऐसी कोई चीज नहीं है जिन्हें खजाने की तरह संजो कर रखा जाए या पकड़े रखा जाए। आपके जीवन में इस समय जो भी परिस्थितियां प्रकट हो रही हैं, वे आपके अवचेतन मन में मौजूद विश्वासों द्वारा उत्पन्न की जा रही हैं। हम जो विश्वास पकड़े हुए हैं, उन्हें बदलकर हम उन अनुभवों को बदल सकते हैं जो हमें हो रहे हैं। डेविड बिंगम। हमारे और संसार के बारे में कई विचार और विश्वास हमारे अंदर इतनी गहराई में जमे हैं कि हम यह जानते ही नहीं हैं कि वे हमारे विश्वास हैं। इसीलिए हम बिना कोई सवाल किए उन्हें पूर्ण सत्य मान लेते हैं। रूपर्ट स्पायरा। स्वर्गीय डॉक्टर डेविड आर हॉकिंस ने कहा है,
कुछ आम विश्वासों को देखना और उन्हें शुरुआत में ही छोड़ना अक्सर लाभकारी होता है। जैसे कड़ी मेहनत, संघर्ष, त्याग और प्रयास के जरिए ही हम चीजों के हकदार होते हैं। कष्ट लाभकारी और हमारे लिए अच्छा होता है। हमें कुछ नहीं बदले कुछ नहीं मिलता है। जो चीजें बहुत आसान होती हैं उनका ज्यादा मूल्य या महत्व नहीं होता। डॉक्टर डेविड आर हॉकिंस, महान संत, हमें से कहते हैं कि हम हर चीज पर प्रश्न करें। प्रश्न करके ही हम उन सीमित करने वाले विश्वासों को खोज सकते हैं जिन्होंने हमारे बारे में और संसार के पीछे के सत्य को ढक रखा है। आप जिस चीज पर विश्वास करते हैं उसमें से कोई भी सच नहीं है। इसे जानना स्वतंत्रता है। बायरन केटी। बचपन से ही हम अपने अवचेतन में विश्वासों का ढेर लगाते रहते हैं। यह सिलसिला बचपन में तब से चल रहा है जब से हम वयस्कों की बातें समझने लगे हैं। विश्वास तब बनते हैं जब हम किसी खास विचार को सच के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, चाहे उसे हमने पढ़ा हो, टेलीविजन पे सुना हो या दूसरों के मुंह से सुना हो। किसी न किसी तरह से हमारे सभी विश्वास दूसरों की देन है, चाहे वे हमारे माता पिता हों, परिवार के सदस्य हों, मित्र हों, शिक्षक हों या समाज हो। जिस पल हम किसी दूसरे की कही बात पर विश्वास कर लेते हैं, यह विश्वास एक ही झटके में अवचेतन में पहुंच जाता है, जहां यह हमारे जीवन में परिणाम देने लगता है। मिसाल के तौर पर, अगर किसी व्यक्ति के मन में यह विश्वास होता है, मुझे वजन घटाने में और कम रखने में मुश्किल आती है, तो वह विश्वास उस व्यक्ति की लाख कोशिशों के बावजूद भी वजन कम नहीं होने देगा। समय के साथ विश्वास अवचेतन में ज्यादा गहरे धंस जाते हैं। जब हम उनमें ज्यादा विचार जोड़ते जाते हैं, जैसे शायद मेरे हाजमे की वजह से मुझे वजन कम करने में इतनी मुश्किल होती है। मैंने दर्जनों डाइट योजनाएं आजमा कर देख ली हैं, लेकिन मेरा वजन कम रहता ही नहीं। वजन कम करने में मुझे बरसों लग जाते हैं, लेकिन यह कुछ ही दिनों में दोबारा बढ़ जाता है। मेरे परिवार में मोटापे की समस्या आनुवंशिक है। अवचेतन मन हमें चला रहा है, यह हमें आदत का शिकार बना रहा है। लेस्टर लेविंसन। अच्छी खबर यह है कि चूंकि विश्वास सतही विचारों से ही बनते हैं, इसीलिए उनके बारे में जागरूक बनने के बाद आप उन्हें काफी आसानी से हटा सकते हैं। जब विश्वास अवचेतन मन में इकट्ठे होते रहते हैं, तो वे स्वचालित रूप से आपके जीवन में परिणाम देते रहते हैं। लेकिन जिस पल आप अपने किसी विश्वास के बारे में सचमुच जागरूक बन जाते हैं, उसी पल वह विश्वास विघटित हो जाता है। इसी तरह जब सारे अवचेतन विश्वासों के चेतन बनने पर सारी नकारात्मक भावनाएं मुक्त हो जाती हैं, तो परिणाम यह होता है कि आप हमेशा जागरूकता के रूप में बने रहते हैं। वास्तव में अगर आप इन दोनों में से एक को हटा देते हैं, तो दूसरा अपने आप हट जाता है। मैं दोहरी नीति पर चलती हूँ और विश्वासों तथा नकारात्मक भावनाओं के प्रकट होते ही उन्हें मुक्त कर देती हूँ। अपने सीमित करने वाले विश्वासों को उजागर करना आपको तेजी से स्थायी खुशी और पूर्ण स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। इस प्रक्रिया में आपका सांसारिक जीवन हर क्षेत्र में नाटकीय रूप से बेहतर बन जाता है, क्योंकि अब यह झूठे विश्वासों से मित नहीं होता। अगर आप सोचते हैं कि आप कोई चीज नहीं बन सकते, कर सकते या पा सकते, तो यह विश्वास आपको सीमित करता है। ऐसे जीवन की कल्पना करें जहां किसी तरह की कोई सीमा ना हो। विश्वासों को घोलना। आप झूठे विश्वासों को जागरूकता के जरिए घोलते हैं, उनके बारे में चेतन रूप से जागरूक बनकर। जिस पल आप जागरूक बनते हैं कि कोई विश्वास सच नहीं है, उसी पल उसका ज्यादातर हिस्सा ढह जाता है और घुल जाता है। यदि आप विश्वास को अपने सोचने वाले मन में लगातार लाते रहते हैं, खुद को याद दिलाते रहते हैं कि यह सिर्फ झूठा विश्वास है और सच नहीं है, तो इस तरह परखने पर बाकी का विश्वास पूरी तरह घुल जाएगा। यह जागरूकता की असीमित शक्ति है। अपने विश्वासों को पकड़ना थोड़ा पेचीदा हो सकता है। इसकी वजह यह है कि आपको यह भरोसा होता है कि आपके विश्वास नहीं बल्कि सच्चाई है। बहरहाल, जब आप किसी विश्वास के बारे में जागरूक बन जाते हैं, तो विघटन शुरू हो जाता है और विश्वास का जो हिस्सा बचता है वह भी निरंतर जागरूकता के जरिए ढह जाएगा। आप ऐसे बिंदु पर भी पहुंच सकते हैं जहां आपको याद ही नहीं रहेगा कि आपका विश्वास क्या था, क्योंकि आपका झूठा विश्वास सचमुच गायब हो चुका है। विश्वास और यादें दोनों ही विचारों से बनते हैं और हमारे अवचेतन मन में इकट्ठे हो जाते हैं। इसीलिए अगर हम किसी विश्वास को मिटा देते हैं, तो इस विश्वास से जुड़े सारे विचार भी अपने आप मिट जाएंगे, जिनमें इनकी याद दिलाने वाले विचार भी शामिल हैं। आप जो विश्वास करते हैं उस पर विश्वास को समर्पित कर दें। आपको देर सवेर ऐसा करना ही होगा। जब आप गुजरते हैं तो आप अपने विश्वास तंत्रों को अपने साथ नहीं ले जा सकते, तो फिर उन्हें इसी समय समर्पित क्यों न करें।
अपने विश्वासों को पल पल समर्पित करें। किसी विश्वास तंत्र से आसक्ति के बिना जीने का आनंद की खोज करें। खुशी के लिए प्रयास की आवश्यकता होती है या खुश होने के लिए कष्ट उठाना जरूरी है। ऐसे विश्वासों से आसक्ति या जुड़ाव बहुत गहरा होता है। फ्रांसिस लूसिल। आप जिस झूठे विश्वास के बारे में जागरूक बनते हैं और घोलते हैं, उस हर विश्वास के साथ आपका जीवन स्वतंत्रता, प्रचुरता, हल्केपन और खुशी की ऐसी ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा जिसकी आप कभी कल्पना नहीं कर सकते थे। उन विश्वासों को एक एक कर बाहर निकालें और खुद को आज़ाद करें। जागरूकता के पास कोई विश्वास नहीं होता, क्योंकि जागरूकता हर चीज जानती है। वास्तव में विश्वास तंत्र कुछ नहीं है। उन्हें छोड़ना काफी आसान होता है। वे सिर्फ कागजी शेर होते हैं। यह बेहतर है कि उन्हें इसी समय छोड़ दिया जाए और बाद में हमेशा हमेशा के लिए खुश रहा जाए। फ्रांसिस लूसिल। आप अवचेतन मन को निर्देश दे सकते हैं कि यह आपके विश्वासों को रेखांकित कर दे, ताकि आप उनके बारे में ज्यादा जागरूक बन सकें। अपने अवचेतन को इस तरह के शब्दों से निर्देश दें: मेरे विश्वास मुझे स्पष्टता से एक एक करके दिखाओ, ताकि मैं उनमें से प्रत्येक के बारे में जागरूक बन सकूं। फिर बहुत जागरूक बने रहें ताकि आप उन्हें प्रकट होने पर गौर कर लें। बहुत जागरूक बने जब आप खुद को यह कहते सुने, मेरा विश्वास है या मुझे विश्वास नहीं है, क्योंकि इन शब्दों के बाद एक विश्वास होता है। बहुत जागरूक बने जब आप खुद को इस तरह के शब्द कहते सुने, मैं सोचता हूँ या मैं नहीं सोचता, क्योंकि संभवतः आगे के वाक्य के भी आपके किसी विश्वास को उजागर कर देगा। जब आप देखते हैं कि दरअसल विश्वास सिर्फ एक मानसिक कहानी है जिसे आपने सच मान लिया है, तो विश्वास न सिर्फ भूल जाता है बल्कि खुद से जुड़े हजारों विचारों को भी साथ ले जाता है, जो सभी अवचेतन मन में दफन थे। विश्वास केवल विचारों से नहीं बनते हैं, वे अपने समर्थन के लिए नए नए विचारों को लगातार आकर्षित करते रहते हैं, और जब तक हम विश्वास को कायम रखते हैं, तब तक वे विचारों को इकट्ठा करते रहेंगे। किसी विश्वास को बरसों, दशकों या पूरे जीवन तक कायम रखा जा सकता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि किसी विश्वास से जुड़े हजारों विचारों की वजह से हम में से ज्यादातर लोग बोझ या भारीपन क्यों महसूस करते हैं। हमें यह एहसास ही नहीं होता कि ये हमारे विश्वास हैं जो हमारे जीवन को इतना भारी बनाते हैं और हमें बूढ़ा महसूस कराते हैं, और ये हमारे विश्वास हैं जो हमें वैसा जीवन जीने से रोकते हैं जिसके हम हकदार हैं। मिसाल के तौर पर कल्पना करें कि इस विश्वास के साथ कितने सारे विचार जुड़े होंगे कि आप हर एक से अलग सिर्फ एक व्यक्ति हैं। अब कल्पना करें कि इतने बड़े आकार का विश्वास जब खुलेगा तो आपको राहत, हल्केपन और खुलेपन का कितना भारी एहसास महसूस होगा। जब आपको इसका अनुभव होगा तभी आप इसे जान पाएंगे। एक पेड़ की तरह बने और मृत पत्तियों को गिरने दें। प्रतिक्रियाएं, छिपे हुए विश्वास। प्रतिक्रियाएं अचेतन विश्वास हैं। पीटर जाइबन। विश्वासों को उजागर करने का एक और तरीका अपनी प्रतिक्रियाओं के बारे में जागरूक बनना है। जब हम किसी चीज पर प्रतिक्रिया करते हैं तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हमारे भीतर गहराई में दफन कोई विश्वास उस प्रतिक्रिया को उत्पन्न करता है। प्रतिक्रियाएं दरअसल छिपे हुए विश्वास है। उदाहरण के लिए, हमें बिजली का बिल मिलता है जो हमारी उम्मीद से काफी ज्यादा है। इस पर हम नकारात्मक प्रतिक्रिया करते हैं। जिस विश्वास ने प्रतिक्रिया उत्पन्न की है वह पैसे की कमी में विश्वास है। लेकिन सभी विश्वासों की तरह यह हमारे जीवन में सिर्फ इसलिए सच है क्योंकि हमने इस पर भरोसा किया। जब आप खुद को प्रतिक्रिया करते पाएं तो आपको बस प्रतिक्रिया के बारे में जागरूक बनना है। जब आप प्रतिक्रिया के बारे में जागरूक बन जाते हैं तो आप इसकी शक्ति बाहर खींच लेते हैं, क्योंकि आपकी जागरूकता वह शक्ति है जो नकारात्मकता और असामंजस्य के हर अंश को खोल देती है। जब आप प्रतिक्रिया करते हैं तो आप खुद को उससे जोड़ रहे हैं। जब आप प्रतिक्रिया करते हैं तो आप किसी चीज को व्यक्तिगत बना रहे होते हैं। इसके बजाय बस प्रतिक्रिया पर गौर करें। मेरी गुरु। याद रखें कि यह आप नहीं बल्कि मन है जो चीजों पर प्रतिक्रिया कर रहा है। यह मन है जो चीजों के साथ खुद को जोड़ रहा है और चीजों को व्यक्तिगत बना रहा है, क्योंकि यह एक व्यक्ति के दृष्टिकोण से सोच रहा है। जब आप अपनी प्रतिक्रियाओं के बारे में जागरूक बन जाते हैं, वर्तमान पल में सिर्फ उन पर गौर करके, तो आप न सिर्फ प्रतिक्रिया करने की अपने मन की शक्ति को बाहर खींच रहे हैं, बल्कि आप प्रतिक्रिया के नीचे छुपे हुए विश्वासों को भी उजागर कर रहे हैं, और एक बार उजागर होने पर यह घुल जाएगा। यदि कोई व्यवहार, प्रवृत्ति या आदत जिससे आप स्वतंत्र होना चाहते हैं, तो गौर करें कि पहले ही इसकी एक स्वाभाविक जागरूकता है। अगर आप इसे सचमुच देख लेते हैं
अगर आप अनासक्त होकर इसका अवलोकन करते हैं तो आप तुरंत ही इसकी पकड़ से आज़ाद महसूस करेंगे और खुद को इसके साथ आगे जोड़ने से भी स्वतंत्र महसूस करेंगे। यह बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे जागरूकता हर उस चीज को घोल देती है जो सच नहीं है। जब हर विश्वास एक एक करके घुलता है तो आप अपने शरीर में फर्क महसूस करेंगे और ज़्यादा हल्का महसूस करेंगे। आप अपने मानसिक स्वास्थ्य में फर्क महसूस करेंगे और ज़्यादा खुश महसूस करेंगे। आप अपने जीवन में फर्क देखेंगे क्योंकि आपका जीवन सचमुच प्रयास रहित और चमत्कारी बन जाएगा। आपको जिस भी चीज़ की ज़रूरत है, आप जिस भी चीज़ को चाहते हैं, वह बस आपके हाथों में आती नजर आएगी। मैं लेस्टर लेविंसन की आश्चर्यजनक कहानी का एक और हिस्सा बताना चाहूंगी। अगर आपको याद हो तो लेस्टर 3 महीने में ही प्रबुद्ध बन गए थे और उसी समय उन्होंने अपने शरीर की कई बीमारियों का इलाज कर लिया था। इससे पहले लेस्टर को सिर्फ 40 साल की उम्र में ही हृदय संबंधी गंभीर रोग हो गए थे और डॉक्टर ने उन्हें मौत की सजा सुना दी थी। डॉक्टर ने कहा था कि लेस्टर किसी भी दिन मर सकते हैं और वे इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। लेस्टर घर गए और कुछ दिनों तक तो वे मरने की दहशत का शिकार हुए। फिर उन्होंने निर्णय लिया कि अगर वे मरने ही वाले हैं तो क्यों ना वे अपने जीवन पर विचार करें और यह पता लगाएं कि वे कभी खुश क्यों नहीं रहे। इससे वह प्रक्रिया शुरू हुई जिसके द्वारा लेस्टर ने अपने मन के हर विश्वास और अपने शरीर में दमित हर नकारात्मक भावना को केवल 3 महीने में ही हटा दिया। जब शरीर से सारी नकारात्मकता चली गई तो उनका हृदय रोग तुरंत अपने आप ठीक हो गया और लेस्टर आदर्श स्वास्थ्य व निरंतर आनंद में 40 साल और जिए। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, उनके सारे विश्वासों और दमित भावनाओं के हटने के बाद लेस्टर को यह पता चल गया कि वे सचमुच कौन थे। और अब आप जान चुके हैं कि यह उन्होंने कैसे किया। अध्याय 9 का सार। विश्वास सिर्फ एक विचार है जिसे हम बार बार सोचते हैं जब तक कि हम उस पर यकीन नहीं करने लगते। सारे विश्वास सीमित होते हैं क्योंकि उन्हें मन उत्पन्न करता है। विश्वास हमारे अवचेतन मन में जमा होता है जहां एक स्वचालित प्रोग्राम के रूप में काम करता है। विश्वास लगातार आपके जीवन में खुद को प्रकट करते रहेंगे और अपने अनुरूप परिणाम देंगे। आपके जीवन में इस वक्त जो भी परिस्थितियां हैं वे आपके विश्वास तंत्र की वजह से उत्पन्न हो रही हैं। बहुत जागरूक बने। जब भी आप खुद को यह कहते सुने, मैं विश्वास करता हूँ या मुझे विश्वास नहीं है, क्योंकि इन शब्दों के तुरंत बाद जो आता है वह एक विश्वास होता है। बहुत जागरूक बने जब आप खुद को ये शब्द कहते सुने, मैं सोचता हूँ या मैं नहीं सोचता, क्योंकि संभवतः इसके बाद जो आएगा वह भी एक विश्वास को उजागर करेगा। हर चीज पर सवाल करें। सवाल करके हम अपने अंदर के उन सीमित करने वाले विश्वासों का पता लगा सकते हैं जिन्होंने सच को ढक रखा है। हालांकि विश्वास अवचेतन मन में जमा रहते हैं, लेकिन वे हमारे जीवन में अपने आप परिणाम देते रहते हैं। जिस पल आप अपने थामे हुए किसी विश्वास के बारे में सचमुच जागरूक बनते हैं, वह विश्वास विघटित हो जाता है। जिस भी विश्वास के बारे में आप जागरूक बनते हैं और इस तरह उसे विघटित करते हैं, वह आपके जीवन को स्वतंत्रता, प्रचुरता, हल्केपन व खुशी की ऊंचाइयों पर पहुंचा देगा। आप अपने अवचेतन मन को यह निर्देश दे सकते हैं कि यह आपके विश्वासों को रेखांकित कर दे ताकि आप उनके बारे में ज्यादा जागरूक बन सके। मुझे मेरे विश्वास स्पष्टता से एक एक करके दिखाओ ताकि मैं उनमें से प्रत्येक के बारे में जागरूक बन जाऊं। जब कोई विश्वास घुलता है तो यह अवचेतन मन में दफन अपने से जुड़े हजारों विचारों को भी अपने साथ ले जाता है। हमें यह एहसास ही नहीं होता कि हमारे विश्वास ही हमारे जीवन को इतना भारी बनाते हैं और हमें बूढ़ा महसूस कराते हैं। ये हमारे विश्वास ही हैं जिन्होंने हमें उस जीवन से वंचित रखा है जिसके हम हकदार हैं। अपने विश्वासों को उजागर करने के लिए अपनी प्रतिक्रियाओं के बारे में जागरूक बने। प्रतिक्रियाएं दरअसल छिपे हुए विश्वास हैं। जब आप खुद को प्रतिक्रिया करते पाएं तो आपको बस प्रतिक्रिया के बारे में जागरूक बनना है। जब आप प्रतिक्रिया के बारे में जागरूक बनते हैं तो आप इसकी शक्ति को शून्य कर देते हैं।